सो स्टूडेंट, आज हम लोग सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं जो कि है हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता, यहाँ तक मैं भी कंफ्यूज हुआ था, तो इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा और बने रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन केस अगर मैं सोचूं यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ, ऐसे करके पॉइंट ए दे दिया, ठीक है। अब मेरे को बताइए ये पॉइंट कहाँ पे है। सर ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस में, जो कि पॉजिटिव है। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सही बोल रहे हैं, ध्यान से। हाँ, वेरी गुड बोला हूँ, ठीक है, वेरी गुड बोला हूँ। तो मतलब भारी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, किसका वैल्यू ज़ीरो होगा, ठीक है। सर एक्स का वैल्यू कुछ होगा, सर मुझे पता नहीं, एक्स का वैल्यू कुछ हो सकता है। वाई का वैल्यू क्या होगा, सर वाई का वैल्यू तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब ये आपका बाउंड्री से, तो बाउंड्री पे लाई कर रहा, ना कि इनसाइड द प्लेग्राउंड है। सो ए का पॉइंट में क्या होगा, एक्स आपका वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वाई आपका ज़ीरो होगा। एक्स कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से बात देखिएगा, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ से इतना दूर है, किससे दूर है सर, एक्स, सर वाई से दूर है ना। किसके ऊपर है सर, एक्स के ऊपर। ध्यान से बातों को ध्यान से समझिएगा, यहीं पे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चा, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एक्स का वैल्यू होगा, वाई का नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह बोल रहा है, ठीक है। अब मेरे को बताइए क्या इसका वैल्यू, ये कितना दूर है किससे, सर एक्स एक्सिस से कितना दूर है। सर एक्स एक्सिस से कोई दूरी नहीं है, सर एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी ज़ीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है वो। कितना दूर है, कितना दूर भी नहीं है। अगर आप अपने घर में बैठे हैं, पूछेगा अपना घर से आप कितने दूर पे, मैं तो घर पे बैठा हूँ, दूरी कैसे, तो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे, ये अपना घर पे है, एक्स एक्सिस पे एक्चुअली वो है, तो कितना दूर है एक्स एक्सिस से, मतलब कुछ नहीं है दूरी। तो एक डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ द पॉइंट ए विल बी ज़ीरो। ध्यान से, ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया, एकदम बढ़िया। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए हो गया मेरा। अब वाई एक्सिस से भी निकालना है, ठीक है। सर ये कहाँ पे लाई कर, फिर से क्वेश्चन, ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, सर आप बोल दिए, वेरी गुड, अब मैं बोल दिया हूँ, ठीक है। तो बताइए कि ये वाई से दूरी है ना एक्स के, सर ये लाइन तो एक्स के ऊपर लाई कर रहा है, एक्स का कोई डिस्टेंस, एक्स से कोई डिस्टेंस नहीं है। हाँ सर वाई से दूर में, क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर, ये एक्स है, इसके ऊपर पॉइंट है, लेकिन इसके ऊपर तो नहीं है। नहीं सर इसके ऊपर पॉइंट नहीं है, मतलब ये कुछ दूरी बना रहा है आपको वाई एक्सिस से, है ना। हाँ सर, अब कितना दूर है, सर ये है वाई एक्सिस, सर ये है पॉइंट, सो सर यही उसका डिस्टेंस होगा। वेरी गुड। सो ये कितना डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस का वैल्यू जितना, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया ये है आपका 5,0 पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मेरे को बताइए ये जो 5 है, इधर बताता है कितना दूर पे है ना, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू है, हाँ है। एक्स से कितना दूरी है, कोई दूरी नहीं है, क्योंकि उसी के ऊपर है। वाई से कितना दूरी है, सर वाई है, वाई से, हाँ सर वाई के ऊपर नहीं है, वाई के ऊपर नहीं है, वाई से दूर है, दूर है। कितना दूर है, सर इतना दूर है, इतना दूर, मतलब ये क्या है सर, ये एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है, कितना है सर, एक्स का वैल्यू 5 है। इसका मतलब क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज 5 यूनिट्स या 5 मीटर, जो भी दिया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए ये इतना ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट लगाने की बाकी देरी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी में बच्चा गलती करता है, बार बार बोल रहा, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कुछ देख लेते हैं और कुछ। सो ये था आपका केस नंबर 1, जहाँ पे हमने देखा अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के लाइन पे एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो किस तरह उसे डिस्टेंस निकालना, एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, और किस तरह निकालना है। और एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा, ताकि इतना आपको सोचने का ज़रूरत नहीं हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझना है। तो कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब मैं बताऊँगा एक छोटा सा ट्रिक, किस तरह आपको निकालना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी ट्रिक, अगर सोचिए इसके एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो मतलब क्या है, वो एक्स एक्सिस का वैल्यू होल्ड करता है, वाई एक्सिस नहीं करता, ठीक है। अगर पॉइंट पूछेगा तो वाई को 0 बोलेंगे, ये तो आपको पता है, लेकिन डिस्टेंस में गड़बड़ करते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताइए कि क्या पूछा है सर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अभी देखिए ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ दूरी है, किसके पैरेलल है,
सर ये जो लाइन बनाया ब्लू वाला, ग्रीन वाला, ये है पैरेलल एक्स एक्सिस, बस वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। अगर यहाँ सोचिए इतना दूरी है तो वही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है एकदम? ठीक, अच्छा से आइए समझ में, वेरी गुड। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ ये इसके पैरेलल है, ये लाइन के पैरेलल है। किसके पैरेलल सर? एक्स के। तो एक्स का वैल्यू लिख दीजिए, वही होगा वैल्यू, वही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चलते हैं। अब ये है पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अ पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो क्या ज़ीरो होगा, क्या वैल्यू होगा, ये समझेंगे। सो जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक पॉइंट है जो किस पे लाई कर रहा है सर? वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, दे विल आस्क यू व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब उसका वाई का वैल्यू और एक्स का वैल्यू नहीं है। वो वाई का वैल्यू होल्ड करता है, एक्स का वैल्यू होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने, वाई का वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू नहीं होगा, मतलब जीरो होगा। वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। मेन प्रॉब्लम आता है बच्चों को पूछा जाएगा व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसी को बताने में आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए कि पॉइंट कहाँ पे है सर? पॉइंट वाई में है, पॉइंट वाई में, ये वाई इसके ऊपर है। ठीक है, अब पूछ रहा है वाई से कितना दूर है, ये वाई है, इसके ऊपर ही पॉइंट है। वाई से सर कोई दूरी नहीं है सर, ये तो वाई पूछ रहे, वाई के ऊपर बैठा है वो तो वाई डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस और पॉइंट ए विल बी ज़ीरो। ज़ीरो बोला जाएगा ना? हाँ सर ज़ीरो बोल दीजिए। तो यहाँ पे आएगा 0 यूनिट। वेरी गुड, वेरी गुड, आप अच्छा जा रहे हैं। ठीक है, अब पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स यूनिट, तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, मुझे बोला है एक्स यूनिट, तो ये है मेरा एक्स यूनिट और पॉइंट का है सर, पॉइंट यहाँ पे, तो दूरी है। हाँ सर दूरी है, ये वाई, ये एक्स के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, दूरी है। कितना दूर है सर? सर ये दूर, सर ये जितना दूर है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पेन रख दिया, सर इतना दूर है, तो ये क्या है सर? ये किसके पैरेलल है? ये पैरेलल किसके है? ये पैरेलल किसके है सर? ये किसके पैरेलल है सर? वाई के पैरेलल है। तो वाई का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू कितना है? वही हो डिस्टेंस। सो वाई का वैल्यू कुछ दिया नहीं, सोच लिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया इसका 0,7। तो यू डिस्टेंस कितना हो गया सर? इसका होगा 7 यूनिट, 7 यूनिट, 7 यूनिट। अब एक बात यहाँ पे गौर कर रहे हैं आप, चलिए शॉर्टकट बता दूँ एक बार फिर से। ठीक है, अगर जैसा बोला जाएगा अगर पॉइंट इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, वाई के ऊपर, डिस्टेंस पूछ रहे हैं एक्स से, तो वाई का जो वैल्यू लिख देंगे। एक्स से डिस्टेंस पूछ रहा है तो एक्स का जो वैल्यू लिख देंगे, सिंपल, क्योंकि दूसरा तो ज़ीरो है ना? दूसरा का वैल्यू ज़ीरो है तो दूसरा वैल्यू आएगा ना। फॉर एग्जांपल 0,7 है। ठीक है, अगर आप जीरो लिखेंगे तो कोई डिस्टेंस हुआ, जीरो मतलब कि कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, 7 मतलब कोई आपको कोई डिस्टेंस मिल रहा है। तो ये केस नंबर 2 था, जब एक पॉइंट वाई में लाई करा। अब सर बच्चा पूछ रहा है अगर सर यहाँ पे लाई, कोऑर्डिनेट पे लाई करेंगे तब क्या? वो भी बताऊँगा, वो भी ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि वो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, जहाँ पे हम लोग समझेंगे अगर एक पॉइंट एक्स में नहीं, वाई में भी नहीं, कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तब किस तरह उसे निकालना है। अगर एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में है मतलब उसके दोनों वैल्यू होगा। हाँ सर, हाथ और पैर दोनों तो रहेंगे। ठीक है, हाँ, तो दोनों एक्स और वैल्यू आएगा। तो जिस तरह मैंने एक तो वैल्यू दी एक्स और वाई, मतलब एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू 4। याद रखिए सबसे पहला वैल्यू एक्स होता है, उसके बाद वैल्यू वाई होता है। सो पहला वैल्यू मेरा 4 है, मतलब एक्स के बाद का वैल्यू 5 मतलब वाई है। तो 4 और 5 दोनों वैल्यूज़ का है। हाँ है। तो अब मेरे को बताना है कि इसका दूरी कितना है एक्स से, इसका दूरी कितना है वाई से। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू है तो लास्ट में मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, पहले समझ लें किस तरह काम करता है। ठीक है, अब सबसे पहला काम, अगर इसका दोनों वैल्यू है मतलब क्या बोल रहा है, ये एक्स का पॉइंट है, ये वाई का पॉइंट है। ठीक है, मतलब एक्स में 4 है। ठीक है, सोचिए यहाँ से यहाँ तक इसका 4 है ना, वाई में 5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका 5 है। तो ये दोनों कहाँ मीट करेगा सर? यहाँ से ऐसे पॉइंट मार्क करते हैं ना, ऐसे मार्क करते हैं, यहाँ पे से मार्क कर दी। ठीक है, हाँ से मार्क करते हैं, वेरी बहुत अच्छा बोला। ठीक है, अभी अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूँ, इस पॉइंट को अगर पूछे व्हाट इज़ द डिस्टेंस फॉर एक्स एक्सिस, पॉइंट यहाँ पे मेरा एक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, अगर एक पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिख दिया बी है पॉइंट, जो कि है 3,6। ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल मी दैट
व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना दूरी है, वाई एक्सिस से कितना दूरी है, आपको कमेंट देना है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल 3,6 है, 2,6 है, 2,6 ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉमा देके लिख दीजिएगा। फर्स्ट वाला आंसर एक्स एक्सिस से कितना दूरी है, दूसरा वाई एक्सिस से कितना दूरी है, ये कमेंट नीचे कीजिएगा। देखते कितने जन ने कॉन्सेप्ट को समझा और कितने ने बस बाय हार्ट कर लिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं बस। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ आपको, ताकि ये तीनों कॉन्सेप्ट, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 या कॉन्सेप्ट 1, 2, 3 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो हमें करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रटने नहीं आए हैं, हमें यहाँ कॉन्सेप्ट सीखने हैं। रटना है तो बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, गाइड्स भी मिल जाएंगे, लेकिन हम लोगों का काम यहाँ पे आपको सिखाना है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शेयर कर देते हैं वीडियो को, लाइक करके कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया, ताकि इस तरह का अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। और आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है तो बस नीचे कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह का अच्छा कॉन्सेप्ट से।